सो लेआउट के बाद जो हमारा ऑप्शन आता है टैब रेफरेंस, काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो भी फंक्शंस है थोड़े से लेंथी हैं। ठीक है, तो दो दो तीन तीन करके कंप्लीट करेंगे टैब को। लेआउट कंप्लीट हो गया हमारा। रेफरेंस, सो बेसिकली रेफरेंस के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का। अब टेबल ऑफ कंटेंट वैसे भी हमने एक बार होम की क्लास के अंदर किया था हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए। अभी ये सेम फंक्शन है यहाँ। मीन्स आप अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स टाइप की आप चीजें डिजाइन कर रहे हो, तो उनमें क्या है आपको हेडिंग्स भी डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालने के बाद हमें क्या है उनका एक जगह कलेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे नॉर्मल बुक्स के अंदर होता है, भी आपके जितने भी चैप्टर हैं वो किसी एक जगह आपको डिटेल में रखने पड़ते हैं ताकि पता चल सके कि कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। तो अभी मान लो हमारा एक पेज हमारे लिए क्या है, एक चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमें क्या देना पड़ेगा, हेडिंग्स और सब हेडिंग देने पड़ेंगे। तो कोई भी लाइन जो आप अपनी तरफ से एज ए हेडिंग या सब हेडिंग बनाना चाहते हो सेलेक्ट करो और यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड टेक्स्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ 3 स्टाइल है। ठीक है, 3 में से कोई एक चूज कर सकते हो। एज ए लेवल 1 हमने लिया है। फिर मैं क्या अब इनविटेशन दूंगा, आपको नहीं मालूम मेरी क्लास है। बोला तो आप अब उठोगे ही नहीं तो मैं क्या करूं बताओ। ठीक है, तो हेडिंग हमने क्रिएट किया। ये तो आपको ध्यान रखना है ना, हमारी क्लास है नहीं है, सर किसकी क्लास लेते हैं सुबह। सो सबसे पहले हेडिंग बना दिया। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिखाई दे तो अपना होम में फंक्शन है ही हमारे पास, लाइन स्पेस रिमूव करवा देना वहां से। अब जो हमने यहाँ पर हेडिंग 1 क्रिएट किया है और जिस स्टाइल से क्रिएट किया है, मतलब लेवल 1 हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है। अब आपके पास चाहे 4 चैप्टर हैं, 40 हैं, 50 हैं, 100 है, हर चैप्टर का जो भी आपको हेडिंग बनाना है वो इसी हेडिंग पे बनाना है। ठीक है, ये फिक्स हो गया। दूसरा, अब इस हेडिंग इस चैप्टर के अंदर अगर आपके कुछ सब हेडिंग्स भी होंगे, ठीक है, अगर वो भी आपको डालने हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करो जो भी आपको एज ए सब हेडिंग अपना इंट्रोड्यूस करना है चैप्टर के अंदर। उस पे क्या करेंगे हम, लेवल 2 अप्लाई करेंगे, क्योंकि लेवल 1 तो हमने फिक्स कर लिया अपने टाइटल के लिए। ठीक है, और लेवल 2 हमने अब चूज किया है अपने चैप्टर के अंदर सब हेडिंग्स के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर सब हेडिंग एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो जितने भी सब हेडिंग्स होंगे वो सारे आपको इसी में ही अप्लाई करने हैं सेकंड में, ताकि सबका स्टाइल सेम हो सके सब हेडिंग्स का। ठीक है, 2 हमने सब हेडिंग रखे हैं चैप्टर 1 के अंदर। तो अभी आ गया हमारा चैप्टर 2। तो इसका भी जो भी आपको टाइटल नेम देना है उसको अलग से सिलेक्ट करो। कौन सा अप्लाई करेंगे, लेवल 1 या 2? 1। ठीक है, तो अगर कभी इसमें एक्स्ट्रा स्पेस लगे तो उसको होम पे जाके लाइन स्पेस से रिमूव करवा दो, थोड़ा सा जो भी उसका सेटिंग्स है वो करो। तो इस तरीके से क्या है, आपको अपने हर चैप्टर के अंदर हेडिंग और सब हेडिंग चूज करने हैं और अप्लाई करने हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट होम के अंदर जो ये हमारे हेडिंग आए हुए हैं यहाँ भी चूज कर सकते हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज आपकी रेफरेंस के अंदर यहाँ भी है। ठीक है, दोनों सेम है। तो अभी हमारा सब हेडिंग्स है चैप्टर 2 के अंदर, तो लेवल 2 में तो 2 सब हेडिंग्स हमने चैप्टर 2 के अंदर डाल दिए। ठीक है जी, इसमें किसी का कोई डाउट कर लोगे ना? अच्छा, अब मान के चलो कि हमारे जितने भी चैप्टर थे हमने उनके अंदर हेडिंग और सब हेडिंग डाल दी है। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए कि भी उनका लिस्ट आ जाए एक जगह, ताकि हमें पता चल सके कि किस चैप्टर के अंदर कितने सब हेडिंग्स है और वो चैप्टर एक्चुअल में कहाँ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे। यहाँ आपको एक सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ आके आपको 2 चीजें चूज करनी है। पहला तो स्टाइल, कि भी जो हमारा हेडिंग का लिस्ट आए वो किस स्टाइल में आए, आपको जो भी अच्छा लगे अपना कोई भी एक चूज कर लेना। और सेकंड, यहाँ जो शो लेवल बाय डिफॉल्ट 3 आ रहे हैं, ये जो हमारे हेडर टेक्स्ट में 3 दिखाई दे रहे थे वो यहाँ 3 होने की वजह से 3 दिखाई दे रहे हैं, बाकी होते हैं 9, मैक्सिमम
9 टाइप के आपके पास स्टाइल होते हैं, तो इसको 9 करके ओके कर लेना। जितने भी आपने बनाए होंगे सब आ जाएंगे। तो इसमें क्लियर डिटेल है आपके पास कि ये जो है हमारा चैप्टर का टाइटल है, अलग से शो हो रहा है, पेज 1 पे है और उस चैप्टर के अंदर 2 सब हेडिंग्स हैं। सिमिलर सेकंड पेज का टाइटल है और उसके अंदर भी हमारे 2 सब हेडिंग्स हैं। अब इनका बेनिफिट क्या होगा, एज ए सॉफ्ट फाइल के अंदर आप डायरेक्टली किसी भी हेडिंग के ऊपर जाना चाहते हो, कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो। जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो जहां भी होगा आप उसके ऊपर पहुंच जाओगे। कंट्रोल के साथ एंड की हमने लास्ट में ये डिटेल डाली है टेबल ऑफ कंटेंट की, ठीक है। एक सॉफ्ट फाइल के अंदर काम करते वक्त आपको इसका ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको कोई भी हेडिंग मैनुअली ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। अभी तो 3-4 पेज है, कोई बात नहीं, अगर 100-150 पेज होते, 200 पेज होते और सब में हमने हेडिंग सब हेडिंग्स डाल रखे हैं तो वो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता। तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो ये आपकी क्या है ऑटोमेटिकली एज ए हाइपर लिंक बन के आएगी, ठीक है। हाइपर लिंक का मतलब वो ओरिजिनली जिस लोकेशन पे आपका डाटा है वो उससे लिंक रहेगा। आप जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे आपको लेके चला जाएगा। नेक्स्ट, अभी मान लो हमारा एक चैप्टर इसमें हमें अब और ऐड करना बाद में, ठीक है। अब ये हमारा 3rd पेज है, ठीक है, या 3rd चैप्टर है, तो अब इसके अंदर भी हमें वही काम करना है दोबारा, ठीक है। तो ये लाइन ऊपर गई, कोई दिक्कत नहीं, इसको एंटर करके वापस ले आओ, सेलेक्ट करो। आप देखो यहाँ पर सारे लेवल आ गए, ठीक है। तो अभी हमें कौन सा यूज करना है, लेवल 1, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का टाइटल है तो उसका फॉर्मेट हमें वही रखना है जो बाकी का रखा है। दूसरी चीज, ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपको वही रखना है, बट एक तरीका है कि भी आप सबका स्टाइल सेम ही रखोगे। अब बाकी आपके पास चॉइस तो 9 टाइप की है, हर एक पे अलग अलग दे सकते हो, बट जब कंटेंट लिस्ट आप इंसर्ट करोगे तो सबका स्टाइल अलग अलग दिखेगा, वो थोड़ा सा ऑब्वियस सा लगेगा, ठीक है, इसीलिए। तो इसके अंदर भी हम एक सब हेडिंग डाल देते हैं, रेफरेंस लेवल 2। अच्छा, अब मान लो इस सब हेडिंग के अंदर भी एक और हेडिंग है, हेडिंग के अंदर हेडिंग, ठीक है। तो ये मान लो हमारा सब हेडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। सेलेक्ट करो, तो इस पे क्या करेंगे, लेवल 3 अप्लाई कर देंगे, ठीक है, लेवल के अंडर में लेवल, ओके। और फिर ये हमने वापस एक अपना सब हेडिंग बना दिया लेवल 2, क्योंकि ये मेन है, ठीक है। अब जो लिस्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं उसके अंदर इसको इंक्लूड कैसे करवाएंगे, तो इस लिस्ट के ऊपर आप कहीं भी अपना राइट क्लिक करके एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट फील्ड का, अपडेट एंटायर टेबल एंड ओके कर देना। आप जब भी कोई कंटेंट बना के उसको अपनी लिस्ट के अंदर लेके आना चाहते हो तो जस्ट अपडेट करवाना है उसको, राइट क्लिक करके वहां भी मिलेगा अपडेट का ऑप्शन, ठीक है, वो सेम ही है। तो राइट क्लिक करो, चाहे वहां चले जाओ, बात एक ही है, ठीक है। आपने कोई भी नया हेडिंग डाला है, सब हेडिंग डाला है, उसको अपनी टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर अगर लिस्टिंग करवाना है, जस्ट उसको अपडेट करवा देना, कर लोगे, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है फुटनोट और एंड नोट। आपने अमूमन बुक्स के अंदर कई बार नोट किया होगा, देखा होगा कि कहीं ना कहीं कोई वर्ड आपको अलग से हाईलाइट किया हुआ मिलेगा, ब्रैकेट में, कोई स्टार, कोई अंडरलाइन, डार्क में, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि उस वर्ड से रिलेटेड कुछ आपको उस पेज के बॉटम में अलग से इंफॉर्मेशन मिलेगा, एज ए हिंट कई बार जैसे मिल जाते हैं, किसी राइटर का नाम आ गया तो उस राइटर से रिलेटेड डिटेल आपको पेज के बॉटम में मिलती है, उस चीज को हम बोलते हैं फुटनोट, ठीक है। क्योंकि उस पेज, जिस पेज पे वो वर्ड हाईलाइटेड है उसी पेज के बॉटम में वो चीज मिलेगी आपको, तो उस पेज का वो क्या हो गया, फुटनोट हो गया। और ये लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में, ये नहीं कि आप जितना चाहो उतने डाल सकते हो। अगर आप देखो पेज का अगर स्पेस देखोगे बॉटम में तो लिमिटेड सा ही है, ठीक है। यहाँ अगर हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो 1 या 2 लाइनें आ सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर हम ज्यादा डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। तो स्पेस इतना ही है आपके पास पेज के बॉटम में कि वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन के लिए जगह रहती है बस। तो सेलेक्ट करो, अब हाईलाइट मैंने अपनी चॉइस से किया है, बाकी जरूरी नहीं है आप उसको हाईलाइट करो। वर्ड को सिलेक्ट करो, और जरूरी नहीं है कि वर्ड ही सिलेक्ट करो, पूरा लाइन भी, पैराग्राफ भी ले सकते हो।
इंसर्ट फुटनोट। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो वो उसी पेज के बॉटम में आपको ऑटोमेटिकली लेके आ जाएगा। अब जो भी आपको उस सेलेक्ट किए गए वर्ड से रिगार्डिंग बताना है वो आप यहाँ बता सकते हो। ये हो गया आपका फुटनोट। ठीक है, अब जैसे मान लो हम एक और डालना चाहते हैं, ठीक है भाई, आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, बट जैसे इंसर्ट फुटनोट करोगे अगर उसको स्पेस मिलेगा तो ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ भी डिपेंड करता है कि आप मैटर कितना लेके आना चाहते हो। अब मैं ये पूरा पैराग्राफ अगर एज ए फुटनोट रखना चाहता हूँ तो उसको जगह भी तो चाहिएगी ना। तो जैसे जैसे डालेंगे एक से ज्यादा तो उसको स्पेस कम पड़ेगा तो वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर जाएगा, उससे पेज की नंबरिंग जो है वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो लिमिटेड सा ही है एक या दो बस, इससे ज्यादा नहीं। इसी में फिर आता है एंड नोट, सेम कंसेप्ट में है। फुटनोट तो हो गया पर पेज। एंड नोट क्या होता है, आप जिसके ऊपर भी एंड नोट डालना चाहते हो वो सिलेक्ट करो, चाहे कुछ भी अपना कहीं भी किसी भी पेज पे। बट आप जैसे ही इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में लेके जाएगा। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको देखो सबसे लास्ट में लेके आया डॉक्यूमेंट के। ये क्या होता है कि आप पूरी फाइल के रेफरेंस में कुछ अगर बताना चाहते हो प्रेसी टाइप का या कुछ 1/3 जैसे स्टोरी का होता है, वो अगर डिटेल आप देना चाहते हो, कवर स्टोरी जिसको हम बोल देते हैं, तो उस रेफरेंस में ये चीज यूज होती है। ठीक है, तो इसमें भी कोई ये नहीं है कंडीशन के भी आप एक ही यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो वो टोटली आपकी चॉइस है, अपने डॉक्यूमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। हाँ, कई बार अगर जैसे ये प्रॉब्लम आए कि भाई हमारा लाइन तो एक ही है बट वो सेकंड पेज पे रहा है, हमें एक ही लाइन का स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा करना है, तो आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जो ये लेफ्ट साइड में स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है रूलर, ठीक है, इसका ये जो ग्रे शेड है, ठीक है, यहाँ स्केल बंद हो गया ना, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जैसे डबल एरो ऐड बने, इसको माउस से होल्ड करके इसको थोड़ा सा नीचे कर देना, आपका स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, इस डबल लाइन से नीचे क्या है, ये रिजर्व एरिया होता है, इससे नीचे आप टाइप नहीं कर सकते। इससे ऊपर जितना भी स्पेस है वो आप यूज कर सकते हो टाइप के लिए। इस लाइन से नीचे का जो एरिया है वो हमारा बोला जाता है फुटर। फुटनोट अलग होता है, फुटर अलग होता है। ठीक है, सिमिलर आपका टॉप में भी जो स्पेस होता है रिजर्व एरिया, वो हमारा हेडर बोला जाता है। इस लाइन से ऊपर हमारा हेडर और पेज के लास्ट में स्केल से नीचे का जो रिजर्व्ड एरिया है वो हमारा फुटर। ये स्पेशल पर्पस में यूज किए जाते हैं। अभी हमारा इंसर्ट में हमने ऑप्शन किया था हेडर फुटर का। ठीक है, तो ये वही चीज है। ओके, तो हमारा फुटनोट एंड नोट हो गया। अब इसमें क्या है, अब मान लो आप कैसे, अब कभी अपडेट करना पड़ जाए, कुछ चेंज करना पड़ जाए फुटनोट एंड नोट में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ किस पेज पे हमने फुटनोट डाल रखे हैं। तो एक जगह एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट पे डायरेक्टली जाने के लिए आपको ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब हमारा कर्सर है टॉप में, हमें नहीं मालूम कि हमारा फुटनोट कहाँ है कहाँ नहीं है, तो कर्सर टॉप में रखा, नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक कर देना, वो जहां भी होगा वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर कर्सर जंप कर जाएगा। सॉफ्ट फाइल में हो, माउस लेके जाओगे तो जो हमने फुटनोट में टाइप कर रखा है वो टिप में दिखाएगा भी। और अगर वही चीज आपको चेंज भी करनी है, एडिट करनी है, तो शो नोट्स, इस फुटनोट से रिलेटेड जो भी आपने नोट टाइप किया है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप चूज कर सकते हो। अभी आपसे कंफर्म कर रहा है एक्चुअल में फुटनोट ही देखना है या एंड नोट देखना, क्योंकि हमने दोनों यूज किए हैं डॉक्यूमेंट में, तो वो कंफर्म कर रहा है। तो व्यू फुटनोट एंड ओके, तो ऑटोमेटिकली आपको उस कर्सर उस लोकेशन पे लेके चला जाएगा। भाई ये आपका उस वर्ड से रिलेटेड फुटनोट है, आप इसमें जो चेंज करना चाहते हो चेंज करवा सकते हो। सिमिलर एंड नोट के लिए है। अब हमें नहीं मालूम कि हमने एंड नोट कहाँ पर टाइप कर रखा है, वैसे तो डिफाइंड है कि वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में मिलेगा, कंट्रोल एंड करके डायरेक्टली जा सकते हो। ऑप्शन भी है आपके पास डायरेक्टली नेक्स्ट एंड नोट, तो एक ही है, पहले कर्सर गया फिर उससे रिलेटेड शो नोट्स एंड नोट एंड ओके, ऑटोमेटिकली वहां ले जाएगा। ये थोड़ा सा दो ऑप्शन हमारे लेंथी हैं, इनको अलग से एक क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में करेंगे। अभी कर लेते हैं एक मार्क एंट्री। ठीक है, छोटा सा ऑप्शन है, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट एंड नोट और एक मार्क एंट्री।
बाकी ये 3 फिर नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा क्योंकि ये तीनों रेलिवेंट है एक दूसरे के साथ। मार्क एंट्री, मार्क एंट्री क्या है? अगर किसी के पास कोई डिक्शनरी है तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक डिटेल मिलेगा। होता क्या है कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी अपनी बिहाफ पे, वैसे तो हर 10 साल के अंदर यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एक डिक्शनरी लॉन्च करती है, जिसके अंदर क्या होता है कि डिक्शनरी के लास्ट में 10 से 12 पेज का एक न्यू वर्ड का कलेक्शन डालती है। कोई भी कॉमन यूजर उसको कैसे पता चलेगा कि इस डिक्शनरी के अंदर अब कौन कौन से नए वर्ड आए हैं? तो वो क्या करेंगे, उन नए वर्डों का जो जितने भी पेजेस बनेंगे वो डिक्शनरी के लास्ट में ऐड कर देते हैं। तो अब मान लो ऐसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट आता है उसमें से आपको जो भी इंटरेस्टिंग वर्ड लगते हैं या आपके लिए नए हैं, ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो, उनका एक कलेक्शन बनाना चाहते हो। तो जो भी वर्ड है आप उसको अपना सिंपली सिलेक्ट कर लो, कोई भी वर्ड हो सकता है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री में गए, 2-3 चीजें आपसे पूछेगा। सब एंट्री, जो वर्ड अभी हमने सिलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली मेन एंट्री में आ जाएगा। सब एंट्री का मतलब है उससे रेलिवेंट या उससे रिलेटेड कोई सेकेंडरी वर्ड अगर आपको ऑलरेडी मालूम है तो वहां बता सकते हो, ब्लैंक छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। बोल्ड एंड इटैलिक को मार्क कर दो, कंपलसरी नहीं है, छोड़ सकते हो। मेन जो चीज है वो है ये 2 ऑप्शन, मार्क या मार्क ऑल। इनमें डिफरेंस क्या है? अब मान के चलो कि ये जो डॉक्यूमेंट वर्ड है हमारे 4 पेज हैं टोटली, अब इन चारों पेज में हो सकता है ना? आप क्या चाहते हो कि भी नहीं, मैंने जिस पेज पे ये वर्ड सिलेक्ट किया है मुझे सिर्फ उसी पेज का नंबर चाहिए है, ये मैंने किस पेज पे सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो कर दो आप मार्क। अगर आप ये चाहते हो कि भाई ये वर्ड किस किस और पेज पे है, मुझे उन सभी पेजेस के नंबर पता चल जाएं, तो आप कर दो मार्क। ये डिफरेंस है, वो अब आपकी चॉइस है कि आप उन सभी पेज के नंबर चाहते हो जिन पे ये कॉमन वर्ड ऑलरेडी है, या सिर्फ उस पेज का जिस पे आपने ये सिलेक्शन बनाया है। तो अभी एक को हम कर रहे हैं मार्क एंड क्लोज। कोई दूसरा वर्ड सिलेक्ट कर लो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे गए, कोई डालनी है सब एंट्री तो डालो, मार्क बोल्ड इटैलिक करना चाहो कर सकते हो, इसको मैंने कर दिया मार्क ऑल, ठीक है जी। इस तरीके से आपके जितने भी वर्ड हैं, जहां जहां से भी आप कलेक्शन बनाना चाहते हो अपना सेलेक्ट करो डबल क्लिक से, मार्क एंट्री पे गए, बोल्ड इटैलिक करना चाहो कर सकते हो, मार्क या मार्क ऑल वो आपको चूज करना है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। मार्क एंड क्लोज। अब जितने भी वर्डों का कलेक्शन आपको बनाना था बना दिया। पैराग्राफ मार्क जो ये आ रहे हैं आपके होम में जाके इसको ऑफ कर देना। तो जहां भी, ठीक है, आप उन वर्डों का कलेक्शन का लिस्ट बनाना चाहते हो उस जगह आओ। अभी यहाँ मान लो लिस्ट बनाना चाहते हैं, रेफरेंस में गए, इंसर्ट इंडेक्स मतलब लिस्ट, ठीक है, सिलेक्ट जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो यूज कर सकते हो। अभी मैं ज्यादातर क्लासिक क्योंकि उसमें अल्फाबेट कलेक्शन एक जगह आ जाते हैं, एंड ओके कर देना बस। तो जो सी से रिलेटेड वर्ड थे वो आपके एक जगह आ गए, डी वाले एक जगह आ गए। अब जो वर्ड हमने सिर्फ मार्क किया था वो सिर्फ उसी पेज का नंबर बता रहा है साथ में जिस पेज पे वो हमने सिलेक्ट करके मार्क किया था, और जो वर्ड हमने मार्क ऑल किया होगा वो उन सभी पेज के नंबर बताएगा जिन जिन पे वो होगा, ठीक है। और बाद में भी अगर कोई आप वर्ड डालना चाहते हो, कलेक्शन में रखना चाहते हो, तो सिमिलर उसको वैसे ही सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे गए, मार्क ऑल एंड क्लोज, और अपने इंडेक्स पे आके उसको अपडेट करवा देना राइट क्लिक करके। ये अपडेट वाला फंक्शन तकरीबन आपको हर ऑप्शन के अंदर मिलेगा, और शॉर्टकट में राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पैराग्राफ मार्क को ऑफ कर देना, वो वहीं पर ऐड होता जाएगा, ठीक है। ई से आ गया हमारा। कोई भी नया वर्ड है डालने का तरीका ये है, ठीक है। तो 3 फंक्शन रह गया हमारा, साइटेशन, कैप्शन और मार्क साइटेशन। ये इसी से रेलिवेंट है मार्क साइटेशन, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका। कोई और कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो अपना। क्या चीज? हाँ, ये आपका होम के अंदर फंक्शन है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे नॉर्मली हम जैसे 10th टाइप करके एंटर कर रहे हैं तो ये टीएच जैसे कन्वर्ट हो गया, तो ये इसका फॉर्मेट है, ऑटोमेटिकली चेंज हुआ है। अभी मैंने ऑप्शन यूज नहीं किया है, तो आप जैसे मान के चलो H2O3, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, हाँ, तो जो पहले उसको सिंपल लिख लो,
ठीक है, उसमें से फिर जो आपको कन्वर्ट करना है सेलेक्ट करो और फिर चेंज करवा दो। ठीक है, इसमें गलती क्या करते हैं कि पहले फंक्शन को ऑन कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि आप जब टाइप करोगे तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि ये शॉर्ट में लिख रहा है या कन्वर्ट करके लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें ये गलती आपकी होगी। तो इस हाँ, पहले नॉर्मल टाइप कर लो, फिर उसमें जो चेंज करवाना है वो चेंज बाद में करना, किसको छोटा करना है या अपर में है लोअर में है वो बाद में करा उसका। और कुछ